नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की आवाज़ न्यूज़ दुनिया। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं तो कल सहकारिता मंत्रालय के प्रोग्राम में सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले और अपने सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए, जिसमें उन्होंने जो है कई अलग अलग चीज़ों को जो है बातचीत की और सहकारिता मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां दी। तो साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए बनाया गया सहारा रिफंड पोर्टल, जिसको पिनाक पानी मोहंती की जो है सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान के लिए लाए गए थे। और जो एक पूर्व न्यायाधीश है रेड्डी जी की देखरेख में उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, और जिसको सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सहारा के करोड़ों करोड़ निवेशकों को जो है बांटना था। तो अमित शाह ने जो है इस पर अपनी कल प्रतिक्रिया दी है। और अमित शाह ने कॉरपोरेट मंत्रालय यानी सहकारिता मंत्रालय की जो है मीटिंग में इस सहारा के भुगतान से और सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के भुगतान से संबंध में बात रखी है। आज देश भर के कई पेपरों ने जो है इसको प्रमुखता दी है और उसी के संबंध में आपसे चर्चा पर चर्चा करने के लिए आया हूं। तो सहारा के 1.5 करोड़ निवेशकों ने कराया निबंधन और 241 करोड़ रुपए जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों को सहकारिता मंत्रालय वापस कर पाया है। ये लगभग 2.5 लाख जो है निवेशकों को ये पैसा वापस मिला है। इस तरह की जानकारी जो है अमित शाह जी ने दी है। और वो ये कहते दिख रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से जो है लोगों को हमने भुगतान दिया है। तो देश के कई हिंदी और अंग्रेजी अखबारों ने इसको प्रमुखता दी है। तो 241 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल से मिला है। लेकिन 2,50,000 लोग इन्वेस्टर हैं जिनके अकाउंटों तक ये पैसा पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निरंतर जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई को लड़ रहा है और पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से मोदी जी अमित शाह जी तक जो है ट्विटर के माध्यम से, जंतर मंतर के आंदोलन से, रामलीला मैदान के आंदोलन से और देश भर में जिस तरह से 30 तारीख को देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है उसके माध्यम से लगातार सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाने में जो है वो कामयाब सिद्ध हो रहा है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो कल अमित शाह जी ने जो तथ्य रखे और अमित शाह जी ने जो बयानी की उस तथ्यों में, और जो आरटीआई लगी, जो 7 तारीख को आरटीआई सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से लगाई गई, उसमें कुछ विभेद की स्थिति है। उसमें कुछ आंकड़ों की जो है स्थिति गलत है, जिसमें बताया गया था कि 3 करोड़ 42 लाख लोगों ने इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने क्लेम को किया है, जबकि अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय बता रहा है कि 1.5 करोड़ निवेशकों ने निबंधन किया है और वो बता रहे थे कि 3 करोड़ 42 लाख। दूसरी ओर 229 करोड़ से आंकड़ा बढ़ गया होगा, तो अब ये बता रहे हैं 241 करोड़। 241 करोड़, लेकिन आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी ली गई उसमें ये बताया गया था कि 229 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया है, जिसमें 249 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। लेकिन खर्चे पर कोई बात नहीं की गई। लेकिन सहारा के पीड़ित निवेशकों को, जिन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों ने लॉगिन किया, उनको आप कहते हैं कि आप सोसाइटियों के जो है मेंबर ही नहीं है, आपकी एक से अधिक जो है मेंबरशिप है, आप जो है आईटीआर इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी दें, जबकि ये पैसा विगत कई सालों से निवेशकों को पैसा अगर मिलता तो उनका भुगतान हो जाता, वो 5 लाख के ऊपर के दायरे में नहीं आते। कुछ ऐसी समस्या है जिनको जमीनी धरातल पर अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय को देखने की जरूरत है, लेकिन आज सहकारिता मंत्रालय नहीं देख पा रहा। तो साथियों, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विगत 27 तारीख 28 तारीख से आंदोलन को लगातार 15-16 दिन लड़ा है और 10 तारीख को जो हमने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में रामलीला मैदान पर, और 30 तारीख पर देश के सभी राज्यों के निवेशक अपने अपने गृह जनपद जिलों में
जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से अपने कलेक्टर, अपने जो है एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। तो अहिंसक रूप से अपनी आवाज को मोदी सरकार तक पहुंचाने का काम करिए। और दूसरी ओर मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो 1 फरवरी का जंतर मंतर का आह्वान किया है, तो एक बड़ी संख्या बल के पास में पहुंचिए। सीधी बात डायरेक्ट जो है मोदी सरकार तक और अमित शाह जी के कानों तक पहुंचे कि इस रिफंड पोर्टल पर करोड़ों लोग लॉगिन करने वाले लोग हैं, क्लेम करने वाले लोग हैं, लेकिन पैसा चुनिंदा कुछ लाख लोगों को, 2.5 लाख लोगों को मिला है, जो 10,000 और 10,000 के नीचे की पूंजी है। जिनका 10 लाख, जिनका 5 लाख, जिनका 25 लाख अगर पैसा जमा है, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किया था, तो उनका पैसा कैसे मिलेगा? क्या 10,000 और 10,000 के नीचे के अमाउंट से उनकी बेटियों की शादी हो सकती है? क्या वृद्ध लोगों ने, जिनको इन्होंने पैसा निवेश किया था, क्या उनका वृद्धावस्था सुरक्षित हो सकती है? क्या इस 10,000 के नीचे की राशि से क्या बच्चे आपके पढ़ सकते हैं? क्या आप इस 10,000 के नीचे की राशि से आप जो है अपने बच्चों का, अपना घर का मकान बना सकते हैं? ये कुछ प्रश्न है। और जो जिस भी निवेशक ने अगर पैसा निवेश किया है, तो उसने आधार कार्ड दिया है, उसने पैन कार्ड दिया है, उसने आधार पैन से लिंक बैंक अकाउंट दिया है। अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो आप उसका इनकम टैक्स काटिए। हमने इस देश की सभी नियम और कानूनों का पालन करते हुए हमने सहारा में पैसा निवेश किया था, और सहारा को देश की एजेंसियों ने लाइसेंस दिया, देश की एजेंसियों ने काम करने की छूट दी। और जिस तरह से राजनाथ सिंह और स्वप्ना राय की मुलाकात हुई है, उससे यही लगता है कि मोदी सरकार, निश्चित है कि मोदी सरकार इनको जो है बख्शने का काम कर रही है, बचाने का काम कर रही है। तो साथियों, लड़ाई को बड़ा करने की जरूरत है, लड़ाई में एक बड़ा रोल अदा करने की जरूरत है, और पूरे बड़ी संख्या बल के साथ में आपको 1 फरवरी को और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि 1 लाख लोग एक साथ आए, उसी दिन आपके भुगतान का रोड मैप तैयार होगा। और इसके साथ मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं जो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन भुगतान सभी को चाहिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग लड़ रहे हैं, और उन चुनिंदा लोगों के लड़ने पर कि वो लड़ाई जीतें और हम जो है भुगतान पा जाएं, ऐसे लोगों के लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम उनसे तो लड़ सकते हैं, हम उनसे तो लड़ सकते हैं खुलेआम दुश्मनी करते हैं, हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। ये सहारा इंडिया के उन एजेंटों के लिए, सहारा इंडिया के उन एजेंटों के लिए ये 2 लाइनें सहारा के खिलाफ लड़ रहे उन संगठनों के लिए और संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कि आइए एक मंच पर इस लड़ाई को बड़ा करें, क्योंकि एक एक निवेशक की लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है, और इस पीड़ा को आप लोग देखें और साथ दें। कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, सहारा के हर पीड़ित निवेशक की लड़ाई है। तो जो लोग आज हमारा साथ नहीं दे रहे और आपके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ रहा है, लेकिन भुगतान आप भी चाहते हैं, तो निवेशकों से और उन एजेंट साथियों से मैं इतना ही कहूँगा कि हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं, जो मुस्कुराकर छल करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि छल ना करिए, हमारे कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को बड़ा करने का काम करिए। एक बड़ा दबाव मोदी सरकार पर बनाए, जिससे अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय और सहारा प्रबंधन और सरकार तीनों जो है एक साथ एक मंच पर बैठे और सहारा के पीड़ित निवेशकों को जो डेफिशिएंसियां और कमियां दिखाई जा रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए आपके खून पसीने की कमाई आपको वापस मिल पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें, और भुगतान क्रांति जिंदाबाद। धन्यवाद।